नमस्कार। रीतिकाल की प्रवृत्तियों के बाद आज हम आधुनिक काल पर चर्चा करेंगे। इसमें आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, आधुनिकता का उदय, युगों के नाम तथा समय सीमा पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां होती हैं, उनका प्रभाव उस समय के साहित्य पर पड़ता है। हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। आदिकाल में राजा अपने राज्य के विस्तार के लिए आपस में लड़ते थे। तब उनकी वीरता की प्रशंसा करने के लिए कवियों ने अधिकांश वीरता का साहित्य रचा गया। भक्ति काल में भक्त कवियों ने निर्गुण और सगुण भक्ति की रचनाएं लिखी। रीतिकाल में श्रृंगार रस की रचनाएं रीति ग्रंथों के आधार पर रची गई। राजाओं को प्रसन्न करने के लिए नायक नायिका का नक्शिक चित्रण किया गया। इसके बाद परिस्थितियां बदली, आधुनिक काल आरंभ हुआ। तो अब देखें आधुनिकता का उदय। आधुनिकता का अर्थ है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब आंख बंद करके परंपरा मानने की जगह सवाल पूछकर, तर्क से सोचकर और इंसान को केंद्र में रखकर जीना। आधुनिक काल में साहित्य में यथार्थवाद पर बल दिया गया। जो वास्तविक परिस्थितियां थी उनका चित्रण हुआ। आम जनता के दुख सुख, संघर्ष, गरीबी, शोषण और सामाजिक असमानता पर लिखा गया। अब रचनाकारों ने कोरी कल्पना या अलौकिकता को अपनी रचनाओं में स्थान देना बंद कर दिया। आगे आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। तो पहला राजनीतिक पृष्ठभूमि। 1857 की क्रांति। पहली बार हिंदू मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। स्वदेश और स्वराज शब्द जन्मे। साहित्य में देशभक्ति भी शामिल हुई। यानी इस पहली क्रांति के बाद सभी में एक देश के प्रति जो भावना है, स्वदेश वाला, वो भाव जगे और उन्होंने साहित्य में देशभक्ति को भी स्थान दिया। दूसरा, ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। पूरा भारत एक झंडे के नीचे आया। भारत एक राष्ट्र के रूप में पहचाना जाने लगा। पहले राजा महाराजा के छोटे छोटे देश थे, यानी पहले जो छोटे छोटे देश थे, राजा महाराजा थे, अब उसके स्थान पर ये पूरा भारत जो था एक झंडे में आया और लोगों में एक राष्ट्र भावना की भाव जागे। तीसरा, कांग्रेस की स्थापना। 1885 में कांग्रेस की स्थापना से राजनीतिक चेतना संगठित हुई। लोगों में राजनीतिक एकता के प्रति उनमें चेतना जागी और वो मिलकर अपने देश को आज़ाद करने के बारे में सोचने लगे। तो दूसरा पॉइंट है सामाजिक पृष्ठभूमि। पुनर्जागरण या नवजागरण। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद ने पुरानी रूढ़ियों पर चोट की। यानी इन्होंने जो पुराने समय से जो एक ढर्रे पर जो चली आ रही रूढ़ियाँ थी, उन पर इन्होंने कुठाराघात किया। तीसरा पॉइंट है धार्मिक या वैचारिक पृष्ठभूमि। वैज्ञानिक सोच। यहाँ वैज्ञानिक में अशुद्धि है। विज्ञान और तर्क ने चमत्कार को चुनौती दी। यानी कि यहाँ चमत्कार की बात पहले पिछले जो हिंदी साहित्य के कातों में होती थी, यहाँ पर विज्ञान और तर्क की कसौटी से उसे देखा जाने लगा। दूसरा, पश्चिमी विचार। लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, ये शब्द डिक्शनरी में नहीं, दिल में उतर गए। मेरे लोगों के दिलों में ये चीज़ें अब उनको पता चलने लगा। पश्चिमी जो विचार थे कि जो देश है हमारा, ये हमारा सबसे ऊपर है। तीसरा, पुनर्मूल्यांकन। पुरानी परंपरा को आंख बंद करके नहीं माना।
तर्क की कसौटी पर कसा, यानी कि अब लोगों के मन में एक तार्किक विचार आए। उन्होंने हर चीज़ को अपने तर्क के आधार पर कसने की कोशिश की, केवल उन रूढ़ियों को या पुरानी परंपराओं को माना नहीं किसी चमत्कार की तरह से। तो आगे चौथा है पॉइंट, साहित्यिक या भाषाई पृष्ठभूमि। पहला प्रिंटिंग प्रेस। 1800 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस लगने से फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी गद्य की पढ़ाई शुरू हुई। यहाँ पढ़ाई में अशुद्धि हुई है, हिंदी में किताबें छपने लगी। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से हिंदी की जो लोगों के बीच एक व्यापकता थी वो सब में आई। पहले ये केवल दरबारों में जो कविताएं पढ़ी जाती थी, अब सभी लोगों को पढ़ने लगे। दूसरा, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन। उदंत मार्तंड, कवि वचन सुधा, सरस्वती पत्रिका आदि का प्रकाशन होने लगा। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेजी साहित्य पढ़कर हिंदी लेखकों को नाटक, उपन्यास, निबंध की विधाएं मिली। यहाँ विधाएं में भी अशुद्धि है। भाषा का झगड़ा खत्म। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत बनाकर साहित्यिक भाषा घोषित कर दिया। तो ये थी आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। तो अब है आधुनिक काल के भाग। इसका पहला है भारतेंदु युग। इसकी समय सीमा है सन 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। दूसरा है द्विवेदी युग, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। तीसरा, छायावाद, 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक। फिर चौथा है प्रगतिवाद, 1936 ईस्वी से अब तक चल रहा है। ये गद्य की बात है। तो आगे भी कुछ और भी हैं, वो आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। अब अगली वीडियो में हम भारतेंदु युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।